8 फिनिशर निकाले जा चुके हैं इनकी तरफ से। दूसरे एंड पे देखिए एडमिनो नकुल को यहाँ पे परेशान करके जाएंगे। K9 के ओमेगा भी वहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे, उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा जोनाथन की तरफ से। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चांस था, हर चीज बदलने गवा दी। और वही दूसरी तरफ हमारे बीजीएमआई के इतिहास की सबसे बड़ी सबसे पुरानी राइवलरी का एक नया चैप्टर अब आपकी आंखों के सामने। एक तरफ सोल तो दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। सोल जितना ऊपर वो पॉइंट्स टेबल में उतने ऊपर वो मिरामार के इस मैच में पहाड़ पे चढ़े हुए, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको वहां से उतारना चाहते हैं। आसान होगा नहीं, लेकिन एंगल तो है यहाँ पे हंटर्स के पास, लेकिन इनकी भी पोजिशनिंग रिवील हो सकती है। नॉक निकाला जा चुका है सिम के ऊपर। हंटर ये ग्रेनेड लो टॉस का काफी कमाल का था, लेकिन डैमेज उनको बहुत ज्यादा देके गया। बचा कुचा डैमेज ये ब्लू जोन जरूर देके जाएगा। हील करने का टाइम इन्हें मिल चुका है, तो ग्रेनेड नहीं कर सकते क्योंकि वो एंगल है नहीं। लेकिन हंटर ये ग्रेनेड क्या डैमेज देके जाएगा, जवाब है नहीं। फिर से आप देखिए एक मॉली फेंका गया पंख के ऊपर, वो फायदा होगा नहीं। लेकिन फाइनली सेव उन्हें इस मैच से बाहर करने में वो कामयाब हो जाएंगे। हालांकि 4M इन ऊंचाइयों से मैच बनाना अभी भी बाकी है, बट आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखिए, उनके सामने 8 बिट की चुनौती है। बट पंक ने निकाला है एक नॉक, ऊपर ओमेगा है बाकी। बट क्या पंक यहाँ पे करेंगे अपने अपोनेंट को साफ? एक बहुत बड़ा सवाल, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ओमेगा ने करा है वहां पे क्लच, बट ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक पाए। इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई मूवमेंट होगी, कब वो नेट डालेंगे। बट दूसरी तरफ देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और जोनाथन, ही टेक्स 2 डाउन। सिम का कवर पीछे से, बट फाइनली जोनाथन को भी डाउन किया गया। मेडल ई स्पोर्ट्स वो आने की कोशिश तो कर रहे थे, बट कोई फायदा उनको हुआ नहीं। बट सिम्प एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सिंपली अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए। पर 4 मिरेकल उनको भी पॉइंट्स की जरूरत है, और सिम्प उन्होंने एक और खिलाड़ी को वहां पर डाउन किया, और वो जो फिनिश था, बस देखना ये है कि क्या वो सिम्प के खाते में गया या फिर नहीं। जी नहीं, रीपर का जो फिनिश था वो फ्यूरी लेकर चले गए। और अब एडमिनो वो नीचे मौजूद है, और रेवनेंट एक्सपार्क के साथ फाइट होती हुई सारंग, उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। एडमिनो पूरा एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि वो खिलाड़ी कहां पर ऊपर वो शॉट्स आए, और अब एडमिनो अकेले नीचे की साइड पर वो फंसे हुए दिखाई देने वाले जोनाथन, उनका रिवाइवल संभव हो पाया, कदमों पर खड़ा किया है। पर हेक्टर एक और ग्रेनेड, माइटी वहां पर डाउन हुए, और शैडो उनका ग्रेनेड, एडमिनो वो डाउन हुए, और सिम्प अभी तक तो उन्होंने कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। दोनों फिनिशेस सिम्प के खाते में, पर हेक्टर एक और फिनिश जो लेकर जाएंगे अपने खाते में। देखिए इस न्यू एज मैं ये सोच रहा हूँ कि रेवेनेंट एक्सपार्क वहां सर्वाइव करेंगे कैसे बिना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से फाइट करे, क्योंकि वो तो पीछे से आ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स आगे से प्रेशर बनाते हुए, जोनाथन नॉक तो हुए थे, बट उससे पहले जो नेड उन्होंने दागा था वो बहुत बैकफुट पे लेके गया रेवेनेंट एक्सपार्क को। बट टीम तमलास उनका एलिमिनेशन, रेवेनेंट एक्सपार्क उनका एलिमिनेशन। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स, टीम सोल, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इस लॉबी की टॉप टीम्स के बीच में मुकाबला, जिन्होंने बेहतर किया है इस मुकाबले के अंदर। बट जोनाथन 3 फ्रैग्स उनके पास, सिम के पास 2, लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज, टीम सोल के पास विनर चिकन डिनर दिला सकते हैं। बट दैट नेड इज क्लोज, दैट नेड कुड बी क्रूशियल, एंड यस वो नेड यहां पे हंटर्स को भी डाउन करके गया। बट सौम्य क्या फिर से रिवाइवल के लिए जाएंगे? क्या फिर से वो रिस्क लिया जाएगा? लग तो रहा है कि रिवाइवल दोबारा पॉसिबल है। पर जोनाथन को आप देखिए कि वो लिखिता ई स्पोर्ट्स के पीछे आ चुके हैं, गाड़ी वो लेकर आगे गए तो सही, और उनके पास ग्रेनेड्स की कोई कमी नहीं है। और जब तक ये टीम इनसे फाइट ले रही है, जोनाथन वहां पर फ्लैग्स निकाल सकते हैं। पर नियो उनकी गाड़ी आई, और साथ में 2 खिलाड़ियों को वो लेकर गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक डिनर निकालते हैं, 130 का आंकड़ा बहुत आसानी से क्रॉस होगा। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, एक 2v4 का सिनारियो है, और लिखिता ईस्ट इंतजार करते हुए कि कोई ना कोई तो गलती करेगा, कोई ना कोई तो सामने आएगा। बट शॉट्स आए जोनाथन के ऊपर, यहाँ बचना बहुत मुश्किल। एक जिगल बैटल देखा हमने, बट लिखिता ई स्पोर्ट्स की जीत, और लिखिता ई स्पोर्ट्स इनकी लिखावट इनको पॉइंट्स टेबल में। और अब ये 3 प्लेयर्स क्या कुछ खास कर भी पाएंगे? वही जोन के बाद अभी भी फाइट होती हुई। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोनाथन टेक्स 1 डाउन। रेकनिंग जो बाल बचे थे उस फाइट में, कुछ प्लेयर्स वापस आए थे अपने पैरों के ऊपर, बस एक प्लेयर क्योया बचे हैं कि क्या वो कुछ अलग करके जा सकते हैं। बट क्योया के ग्रेनेड से डायनेसिस डाउन होते हुए नजर आए। इनफैक्ट वो फिनिश जो है वो हो चुका है, और अब क्योया वो बचते आखिरी खिलाड़ी, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के चारों प्लेयर्स वहां पे मौजूद है। जोनाथन उन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया, 2 के साथ जोनाथन सर्कल के बाहर है। 800 मीटर का फासला भी तय करना है, तो जाना पड़ेगा उनको। टीम तमलास को देखे, कोशिश तो वो भी करते हुए कि यहाँ पे वो चेस कर पाए रेवेनेंट एक्सपार्क को। काफी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रेक में, और अब तो राउंड 4 में मिलेंगे हमें। जी हाँ, और इसी बीच जोनाथन उनको डाउन किया गया ट्रेड में। TWOB के अगेंस्ट वो फाइट हमें देखने को मिल रही है, और देखना इंपॉर्टेंट है कि TWOB मुकाबला अभी भी उनको
आगे लेकर के जा सकता है और काना उन्होंने पंक को डाउन किया। बेहतरीन वो प्ले हमें देखने को मिलता है। सेम पे एक बार फिर से उन्हीं के कंधे पे सारी जिम्मेदारी स्पॉट किया उन्होंने प्लेयर को, लेकिन वो गन रिलोड पे जाएगा। सुपरमैन, उनको छुपने का भी मौका मिल गया। सेम आगे बढ़ते हुए वो इकलौते खिलाड़ी, लेकिन आप देखिए बाकी के प्लेयर्स तो एक एक करके फिनिश ऑफ हो जाएंगे। पंक वो जरूर यहाँ पर बचेंगे। रिवाइवल उतना ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा नहीं। 5 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, बट जैसे कि हमने चर्चा की भी है कि वो ऑलरेडी ऊपर मौजूद, कुछ खास दिक्कतें उनको होगी नहीं। बट TWOB प्रतिद्वंदी रेवेनेंट एक्सपार्क वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। पंक वो प्ले जोन का शिकार हो गए और सिर्फ अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। देखना ये कि क्या वो उनको रिवाइवल भी पॉइंट्स ले लीजिए, कोई फायदा नहीं। बट यहाँ पे एक 1v1 के मुकाबले में फंसे हैं सेम्प, और वाइपर ने जीत हासिल करी इस बार। देखिए आपने कहा से आसान नहीं होने वाला ये सर्कल का सफर। दूसरी तरफ पंक की बात करें तो वो भी ओपनिंग ढूंढ लेंगे। जॉनथन ग्रेविटी को वहां पे डाउन करेंगे और देखते ही देखते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी कुछ कमाल के फिनिशर निकाल रहे हैं। इससे पहले तक रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ने 6 मैचेस में निकाले थे मिरामार के मुकाबले में, और अब भी ये मिरामार उनका कुछ खास जाता नहीं। ऊपर VXT को देखिए, उनकी भी फाइट हुई, बट एक एक करके रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ने 3 प्लेयर्स गवा दिए। इवन 8-बिट की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ चुकी है उनके पास। सामने कुछ टीम्स हो सकते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे हो। वाइपर फिलहाल उस पॉइंट पे वो भी अकेले बचे हुए, और ये सर्वाइवल गेम आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ से TWOB, दूसरी तरफ से टीम तमिलास, पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इन सब टीम्स के बीच में वो फंस चुके हैं। लेकिन एडमिनो यशु के ऊपर ग्रेनेड, और क्या कमाल का ग्रेनेड यहाँ पे किया गया। TWOB शुरुआत उनकी बेहतर नहीं। TWOB कर क्या रहे हैं? मुझे लगा वो गेट कीप करेंगे। वो ऊपर थे, हायर ग्राउंड एडवांटेज था, नीचे पूरी तरह से देख सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स थोड़ा सा और पीछे जाते नजर आए, बट एडमिनो स्प्रे तो उनके ऊपर भी आया। टीम तमिलास ने वहां पे फायदा दिलाया। एडमिनो हुए लॉबी से बाहर, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब बस 3 प्लेयर्स के साथ बचते हैं। वही वाइपर जो अकेले बचे थे, उन्होंने फॉक्स को खत्म कर दिया। कमाल की ये बैटल चल रही है, टॉप 8 में जाने की ये जंग। बट सिम्प करीब आए, वहां पे नॉक निकालने का पूरा मौका सिम्प के पास है। लीजिए, सिम्प इन फॉर्म है, एक अच्छा नॉक निकाला, बट प्रोन होके फंस गए। काना ने ट्रेड में सिम्प को करा है डाउन। रिवाइवल की बारी आएगी उनकी, लेकिन उसके लिए ये फाइट जीतना पड़ेगा इन 2 प्लेयर्स के साथ। पंक, जॉनथन धीरे धीरे करके वो स्मोक्स अपने सामने फेंक रहे। TWOB उन्हें भी टाइम मिल गया वो रीसेट करने का। चारों के चारों फिर खिलाड़ी यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे इस फाइट की तरफ, और भूलिए नहीं इनके पास वो हाइट का एडवांटेज है। सामने से ग्रेनेड आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट पंक वो एडवांस करते हुए स्प्लैश डैमेज वहां पे जरूर ढूंढेंगे इन ग्रेनेड के साथ। अगर वो भी देने में वो कामयाब हुए तो नॉक कर दिया जाएगा। एरोनोमस को वहां पे डाउन किया गया, काना भी वहां पे डाउन कर दिया जाएगा। पंक एक डिफरेंट एंगल से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे फाइट को अपने नाम करे। क्रेट्स के ऊपर गए उस ग्रेनेड को ढूंढने के लिए, क्योंकि ग्रेनेड्स इनके पास अब बचे नहीं है, तो अपने गन के साथ अटैक करना पड़ेगा पीछे से। सुपरमैन वो डैमेज देते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। जॉनथन पीछे हटने की कोशिश, काफी ज्यादा उन्हें भी डैमेज दिया गया। सुपरमैन इसमें सबसे अहम रोल अदा कर रहे, पीछे से रुक के वो बार बार परेशान कर रहे। पंक को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है, खत्म भी कर दिया जाएगा। अब आखिरी खिलाड़ी जो कि बचे हुए इस फाइट में, जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर। सिम को पहले रिवाइव करा जा सकता था जब पंक वहां पे डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे थे, बट थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन भारी पड़ रहा है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। बट जॉनथन इनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, बट जंप शॉट कनेक्ट हो नहीं पाए, और यशु टक डाउन जॉनथन। फाइट जोन को आउटरन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है K9 को भी, और साथ ही साथ टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को भी, बट सेम उनको डाउन किया गया है। टीम ओरंगुटन की अगेंस्ट ये फाइट चलती हुई, हालांकि डिस्टेंस अभी भी थोड़ा ज्यादा में देखने को मिल रहा है, बट पंक वो भी डाउन है, और टीम ओरंगुटन वो पूरी तरीके से तैयार अब प्रायोरिटाइज करने के लिए सिचुएशन को, क्योंकि ओरंगुटन ये वो तो एक तय बात हमें देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जॉनथन वो ओमेगा को वहां पे नॉक करने में कामयाब हुए, जो सर्कल का सेंटर आप बोल रहे थे। जी हाँ, देखिए मुझे तो लगता है कि ओरंगुटन ने अपना बेसिक काम तो कर ही दिया, फिनिशेस भी निकाले हैं, और साथ ही साथ प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट वो लेके गए। बट TWOB उनके लिए मुकाबला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उनको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ से जितने भी और खिलाड़ी बचे वो सारे फिनिशेस वो लेके जाए। लेकिन नकुल उन्होंने यशु को डाउन किया। एनोनिमस अब पीछे से ब्लू जोन का डैमेज आएगा, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये लेट कर दिया है TWOB ने थोड़ा अपनी रोटेशन में, और ये उनको कॉस्ट करके भी जा सकता है। वही बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, एक खिलाड़ी नॉकड आउट है, वहां पे रिवाइवल मिलता हुआ, लेकिन एडमिनो वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे। जॉनथन वो भी डाउन है। नॉमिनस अब उनके पास मौका है आगे बढ़ने का, बट टीम सोलो ने। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।